हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीएसटीसी 2024 परीक्षा के लिए राजस्थान भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षा में हर बार आते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपके कितने सवाल सही हुए ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके पहला सवाल है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है आपको बताना है। त्रिभुजाकार है, आयताकार है, गोलाकार है या विषम कोण चतुर्भुजाकार। तो आपको पता होगा कि राजस्थान कुछ लगभग इसी प्रकार दिखता है और इस आकृति को आपके क्या कहते हैं, विषम कोण चतुर्भुजाकार। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि बोराट का पठार कहाँ स्थित है। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच, जरगा से रागापाड़ी के बीच या भैंसरोडगढ़ से कुंभलगढ़ के बीच। तो आपको बताना है कि बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है। तो बोराट का पठार है जो आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। अजमेर से, चित्तौड़ से या बांसवाड़ा से, उदयपुर से। तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा राजस्थान से भी निकलती है और राजस्थान के दो जिलों से निकलती है, डूंगरपुर से और आपके बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बांसवाड़ा दिया हुआ है। तो इसमें राइट हो जाएगा बांसवाड़ा, सी ऑप्शन राइट। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होता है। सर्वाधिक वर्षा औसत है वो होता है आपके झालावाड़ में। झालावाड़ जिसे नागपुर कहा जाता है, छोटा नागपुर भी कहा जाता है राजस्थान का। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राज्य में मावठ संबंधित है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से या पश्चिमी विक्षोभों के चक्रवात से या बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से। तो मावठ है, जो मावठ क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवात से जो हमारे सर्दियों में बारिश आते हैं उसे मावठ कहते हैं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में आपके कहाँ पे हो सकती है वो आपको बताना है। जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में या उदयपुर में। तो इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है और अभी इसका दो भाग हो चुके हैं, जयपुर ग्रामीण और जयपुर। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। उड़िया का पठार, मैसा का पठार, बिजोलिया का पठार या बोराट का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो आपके है उड़िया का पठार। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में वर्षा जल का शुद्धतम रूप किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। गुल के रूप में, खादीन के या जोहाद में या पालर पानी। तो ये दोनों तो है जो राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में जल संरक्षण की तकनीकें, जल संरक्षण की तकनीकें है ये दोनों तो। और आपके शुद्धतम रूप होता है जल का, वो वर्षा जल का पानी को कहते हैं पालर पानी। पालर पानी, डी ऑप्शन, जो बहुत ही मीठा होता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कपिल मुनि का मेला किस तिथि को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और ये कहाँ पर लिखता है, किस झील के किनारे, तो वो आपको बताना है। अनूप सागर के पास, कोबाद के पास या कोलायत के पास या सूरसागर के पास। तो कपिल मुनि का मेला है जो कोलायत झील के पास लगता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर चंदन नलकूप या जवई बांध या जाखम बांध या नर्मदा नहर। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है जो आपके जवई बांध है और चंदन नलकूप है जो आपके पश्चिमी राजस्थान का जल सरोवर या ऐसा ही कुछ नाम है, जल कुंड ऐसा कुछ नाम है इसका। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि नक्की झील स्थित है। नक्की झील आपको बताना है कहाँ पर है, माउंट आबू में, उदयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में।
तो नक्की झील है जो आपके माउंट आबू में स्थित है और उदयपुर उसी में स्थित है। दोनों गलत हो गए प्रिंट, तो आपको माउंट आबू करना है, माउंट आबू। यहाँ पे उदयपुर गलती से प्रिंट होगा, आपके परीक्षा में नहीं आएगा। और इस झील के बारे में ये माना जाता है कि इसे नाखूनों से खोदा गया है, नाखूनों से खोदा गया है, इसी कारण इसका नाम नक्की झील पड़ा है, नाखूनों से खोदा गया है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। तो गेप सागर झील आपको बतानी है किस जिले में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या उदयपुर में। तो जो आपकी गेप सागर झील है वो आपके हो जाएगी डूंगरपुर जिले में, तो इसमें बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है, नक्की झील को, कोलाई झील को, पुष्कर झील को या सिलीसेट झील को। तो सबसे पवित्र झील है जिसको माना जाता है वो है पुष्कर झील को, जो आपके अजमेर में है। और इसमें किसी मृत आदमी के अस्थियां भी विसर्जित की जाती है, इस कारण ये आजकल थोड़ी ख़राब हो रही है। और अगर आप बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। और हम बीएसटीसी की परीक्षा के महत्वपूर्ण क्लासेस रोज़ लाते रहते हैं इसी प्रकार। इससे बाद आपके अगला सवाल है कि राज्य में चंबल नदी पर निर्मित चूलिया जल प्रपात किस जिले में स्थित है, कोटा, करौली, चित्तौड़ या धौलपुर। तो चूलिया जल प्रपात है जो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मेजा बांध कहाँ पर स्थित है, मेजा बांध भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में या अजमेर में या उदयपुर में। तो आपके मेजा बांध है जो भीलवाड़ा में स्थित है और भीलवाड़ा का सबसे बड़ा बांध है ये मेजा बांध, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को माना जाता है। तो राजस्थान का गौरव है जो आपके खेजड़ी को माना जाता है, क्योंकि इसके लिपट कर जोधपुर के खेजड़ी गांव में बिश्नोइयों की औरतों और पुरुषों ने लगभग अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलि दी थी, अपनी शहादत दी थी खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए, इसी कारण इसे राजस्थान का गौरव भी माना जाता है। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके है रणथंभौर, केवलादेव या राष्ट्रीय मरुद्यान या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो आपके इसमें हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हो गई थी और केवलादेव की उसी से एक वर्ष पूर्व बाद में मतलब 1981 में हो गई थी। तो आपके रणथंभौर सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आपके अगले सवाल है 18वां सवाल कि ओकलवुड फॉसिक पार्क किस जिले में स्थित है। आपको बताना है ओकलवुड फॉसिक पार्क, तो वो आपके हो जाएगा जैसलमेर में, बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। तो भारत की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है, आपको बताना है सोनाड़ी को, चोकला को, मगरा को या नाली को। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, चोकला को भारत की मोरनी कहा जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। तो वो आपको किस में मिलती है आपको बताना है। तो वो आपको मिलती है सीता माता अभ्यारण्य में, और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में आपको उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, और वह है ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो वो आपके हो जाएगा कृष्णमृग के लिए ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान या ताल छापर अभ्यारण्य है जो आपके फेमस है। इसके बाद आपके अगले सवाल है राज्य में अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई। तो राज्य ने अपनी वन नीति है जो 2010 में अपनाई थी, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी छोटे नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला है। तो छोटे नागपुर के नाम से जाने जाने वाला अग्रणी जिला है जो आपके है झालावाड़, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आम होते हैं, आम की अच्छी किस्म के आम यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसे छोटा नागपुर भी कहा जाता है।
इसके बाद आपके है कि राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्म है। ये कोई फसल की किस्म आपको बतानी है, किसकी है, मक्का की, चने की या ज्वार की या गेहूं की। और अगर आप बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो बेल आइकन के घंटे के बटन को आप ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके सवाल ये था कि माही कंचन और माही धवल और मेगा किसकी किस्म है, तो ये सब आपके मक्के की किस्म है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वालरा है, तो वालरा है जो आपके क्या है बताना है, बाजरे की किस्म, दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली कृषि या दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि या दक्षिणी राजस्थान में गन्ने के व्यापार की कृषि। तो वालरा है जो आपके हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है, मक्का को, तंबाकू का, सोयाबीन को या सूरजमुखी को। तो किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है आपको बताना है, जल्दी से इसका आप कमेंट कर दीजिए। किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो ये इसका आंसर मैं 2 मिनट बाद में दूंगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 मिनट बाद इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो खजूर अनुसंधान केंद्र जो आपके बीकानेर में स्थित है। और आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए, तब तक मैं आपको दूसरे सवाल के आंसर बताता हूँ, इसका कमेंट आना चाहिए। इसके बाद है कि राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है, मूंगफली से, सरसों से या सूरजमुखी से या तारामीरा से। तो पीली क्रांति है जो आपके सरसों से रिलेटेड है, तो इसमें सरसों हो जाएगा। तो सरसों बी ऑप्शन था, तो बी इज राइट ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है जो आपके कहाँ पर स्थित है, सेवर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सांगनेर जयपुर में या तिबिजी अजमेर में या मधनिया जोधपुर में या अबू रोड सिरोही में। तो ये आपके राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है जो तिबिजी अजमेर ज़िले में स्थित है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके पूरे क्वेश्चन सही हो चुके हैं और इसमें से आपके कितने सही हुए ये भी बताइए। और ये रहा आपका वो सवाल कि किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सोयाबीन। और सबके ये कमेंट आया हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आपके लिए बनाते हैं। तो इसमें क्या अगला सवाल है कि लाठी श्रृंखला है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये आज का अंतिम सवाल है। इसमें क्या होगा, खनिज पट्टी या भूभागीय जल पट्टी या वन्य जीव श्रृंखला या घास की प्रजाति। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को बीएसटीसी की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत तकलीफ से वीडियो बनाते हैं, मेहनत से। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।